Assalamualaikum dear students, welcome to Concept Tutors Academy. I am your chemistry tutor. Dear students, periodic table of elements and periodicity का चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ये इस चैप्टर के लेक्चर्स की सीरीज़ का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, why first electron affinity is exothermic, why second electron affinity is endothermic और ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स और क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन। किसी भी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके तो यूनी नेगेटिव आयन बनाने के दौरान जो एनर्जी चेंज आता है उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, फ्लोरीन एटम गैसियस स्टेट में हो, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो उसे फ्लोराइड आयन में चेंज कर दे। इस दौरान जो हीट चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन कहलाएगा। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में ऐड होता है तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ऐसा क्यों होता है? देखें स्टूडेंट्स, फ्लोरीन एटम की ही एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन एटम के पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है तो न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है और शेल्स में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये फ्लोरीन का एटम जब 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो ये चेंज होगा फ्लोराइड आयन में। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन आउटर एनवायरनमेंट से इस एटम में ऐड होना है। तो जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम होती जाती है। तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन शेल में जा रहा है तो ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो जब आउटर एनवायरनमेंट से इन्फिनिटी डिस्टेंस से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के शेल्स में जाता है तो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है, तो लिहाजा वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो फ्लोरीन एटम से जब फ्लोराइड आयन बनता है तो उस वक्त एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से एटम के आउटर एनवायरनमेंट से एटम के आउटरमोस्ट शेल में ऐड हो जाता है। तो हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी की तरफ जा रहा है, इसलिए एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। तो देखें बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। तो इसके लिए आंसर होता है एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स एब्जॉर्ब द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन सच केसेस इज एक्सप्रेस इन नेगेटिव फिगर्स, यानी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, एज इन द केस ऑफ हैलोजेंस। अब बेटा सेकंड जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव आयन में ऐड होता है, जिसकी वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नॉर्मली एंडोथर्मिक होती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है। तो ऑक्सीजन की एग्जांपल देखते हैं। ऑक्सीजन एटम में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है बेटा, यूनी नेगेटिव ऑक्साइड आयन बन रहा है, तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो नेगेटिव आएगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होती है। जबकि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन यूनी नेगेटिव ऑक्साइड आयन में ऐड होगा तो अब नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो मोनो नेगेटिव ऑक्साइड आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मुश्किल होगा, इसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो डाई नेगेटिव ऑक्साइड आयन बनेगा। तो इसके लिए जो एनर्जी चेंज आएगा उसकी वैल्यू प्लस में होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फैक्टर्स की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है नंबर 1 साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। साइज ऑफ एटम के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होगा। जैसे जैसे साइज छोटा होता जाएगा
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, एक ही पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ करने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो भी इंक्रीज़ करेगी। वैकेंसी से मुराद है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अभी और एटम को चाहिए अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब बेटा वैकेंसीज 1 या 2 होंगी तो उस वक्त रिलेटिवली स्मॉलर एटम्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है इसकी एक वैकेंसी है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है फ्लोराइड आयन बनने के दौरान। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है 337 किलो जूल पर मोल होती है। Although the number of electrons also increase in this case, but shielding is not very effective within the same shell। बेटा शील्डिंग इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता जब हम लोग एक पीरियड की बात कर रहे हों। शील्डिंग इफेक्ट बेटा उस वक्त असरअंदाज होता है जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़े। तो एक पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं करते। जब नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज़ कर रहे तो शील्डिंग इफेक्ट भी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 साइज ऑफ एटम, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 वैकेंसीज इन द आउटरमोस्ट शेल। द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो पीरियोडिक टेबल में बेटा जब हम लोग पीरियड में मूव करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक पीरियड के अंदर जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज़ कम होता है। एटॉमिक साइज़ कम होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करेगी। और ग्रुप में अगर बात करें तो ग्रुप में बेटा जब टॉप टू बॉटम हम लोग मूव करेंगे एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा। एटॉमिक साइज़ के बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो कम होगी। तो ट्रेंड्स में पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ करती है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज़ करती है। एक चीज़ बेटा नोट करें कि अगर हमें नॉलेज हो इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ की वैल्यूज़ का और आयोनाइजेशन की एनर्जीज़ की वैल्यूज़ का, तो हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और कौन सा एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर 2 एलिमेंट्स का ऐसा सेट बन जाता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव करे, दूसरा एक्सेप्ट करे, तो वो आपस में आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। मिसाल के तौर पे सोडियम मेटल को अगर हम लोग मिला दें क्लोरीन के साथ तो ये आपस में आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। क्यों रिएक्ट कर जाएंगे बेटा? सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम आयंस में चेंज होगा और क्लोरीन यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयंस में चेंज होगा। ये आपस में बाइंड करके तो क्या बना लेंगे? सोडियम क्लोराइड। तो नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी हमें रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स को भी समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।